नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कोई लेक्चर नहीं होगा, सिर्फ आपके सिलेबस से संबंधित जानकारी दी गई है। इसमें कि अभी हाल फिलहाल में ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सूचना डाली है कि जो अब की बार 2020-21 की जो एग्ज़ाम होंगे उनमें 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा का जो बोर्ड पैटर्न है, पेपर परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। मतलब पेपर तो वही होंगे जैसे हुआ करते थे पहले ही। हाँ, जैसे 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर के शतरंक होते हैं, कुल मिला के 100 नंबर का पेपर हो जाता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपके थ्योरी का पेपर है, प्रैक्टिकल का पेपर है, साथ में सेशनल है, टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, इसी प्रकार क्लास 10th में हम 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो 600 मार्क्स, और क्लास 12th में 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम तो 500 मार्क्स। तो परसेंटेज वही 600 और 500 मार्क्स में से निकल के आएगी। परंतु जो बोर्ड ने जो सिलेबस है वो कम कर दिया है। वहाँ आप देख लीजिए कि किस प्रकार कम किया हुआ है। कि राजस्थान बोर्ड ने जो कक्षा 10 का जो सिलेबस कम किया है उसमें प्रथम नंबर पर बात करते हैं हम अनिवार्य हिंदी की। तो अनिवार्य हिंदी में जो आप देख रहे हैं ये सिलेबस है जो अवशेष रखा है। ये अब जो इतना सिलेबस शेष रखा है, इसके साथ में जो ये अब आपके सामने है जो संशोधित पाठ्यक्रम है ये आ गए हैं। इसके बाद ये टॉपिक्स हैं, जो 3 टॉपिक्स दे रखे हैं आपके सामने। अपठित गद्यांश, क्रिया विशेष, क्रिया और विशेषण, कारक, काल, वाच्य, खंड ए और खंड मतलब फर्स्ट और खंड जो थर्ड है उसमें से हटा दिए गए हैं। इनको ये अब की बार नहीं आएंगे पेपर में। और एक जो खंड जो क्षितिज भाग है, क्षितिज हमारी जो बुक है उसमें से सेनापति, देव, कृपाराम खिड़िया और ऋतुराज, इनकी कविताएं नहीं आएंगी। और लक्ष्मी नारायण रंगा, रामबख्श बेनीपुरी, लोकसंत पीपा, लैंगिक असमानता, महिला उत्पीड़न, ये जो खंड है गद्य खंड है, इसमें से ये टॉपिक्स नहीं आएंगे। अब बात की जाए अंग्रेजी सब्जेक्ट की कंपलसरी की, तो इसमें से वही 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर का सेशनल होगा, 100 नंबर के पेपर आए। अब परंतु इसमें से जो आपको सामने ये दिखा रहा है ये आपको संशोधित पाठ्यक्रम है। ये संशोधित पाठ्यक्रम आपको दिया हुआ है। आपको बता देते हैं कि इनमें से जो कौन सा जो सिलेबस है वो किस में से कितना हटा दिया गया है बोर्ड के द्वारा। तो जो गोल्डन रेज है जो आपकी बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 2, 5, 7 और पोइम नंबर 4 ये हटा दिए गए हैं। और जो रेजुलेशन जो बुक है आपकी उसमें से चैप्टर नंबर 3, 5, 7 एंड 10 ये चैप्टर हैं वो हटा दिए गए हैं। अब बात की जा रही है विज्ञान विषय की, तो विज्ञान विषय में वही 80 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर आएगा, 20 नंबर के शतरंक होंगे, 100 नंबर का पूरा पेपर हो जाएगा। इसमें से जो आपका जो ये दिखा रहा है ये आपको जो फर्स्ट आपका जो साइंस का जो पेपर होगा इसमें से ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें यूनिट है उसमें से फर्स्ट चैप्टर में से ये 4 टॉपिक्स आएंगे। ये सेकंड चैप्टर में से ये आएंगे, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, इस प्रकार से जो चैप्टर हैं उनमें से आएंगे। इसके बाद में आपको ध्यान देना होगा कि जो अध्याय 7 है, अध्याय 8 है वो एग्ज़ाम 2020-21 के लिए हटा लिए गए हैं। और जो चैप्टर 10 है उसको भी हटा लिया गया है बोर्ड के द्वारा। और जो चैप्टर नंबर 16 और 17 है उसको भी हटा लिया गया है। और बाकी जो इस प्रकार है कि इसमें से जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें से ये टॉपिक्स हटा लिए गए हैं। इसके अलावा ये जो सिलेबस है आप चेक कर लेना, ये इसको हटा दिया गया है। अब बात की जाए सामाजिक विज्ञान विषय की, तो इसमें से वही 80 नंबर का वो प्रश्न पत्र आएगा, 20 नंबर के शतरंक आएंगे, 100 नंबर का आपका पूर्णांक होंगे पूरे टोटल। तो इसमें से आपको ये चैप्टर दिख रहा है पहले नंबर पे आपको इतिहास का है। जो इतिहास के सिलेबस में ये जैसी चीज़ें आएंगी और बाकी की हटा दी गई हैं, आप मैच कर लेना। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 13 है वो पूरा हटा दिया गया है सिलेबस में से, और जो 17 है वो भी हटा दिया गया है। और जो ये टॉपिक्स हैं ये शेष रखे हैं, जो आप देख रहे हैं ये जो टॉपिक्स हैं वो शेष रखे हैं। इनके अलावा सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। अब बात की जाए गणित विषय की, तो गणित विषय में जो आप ये देख रहे हैं जो आपके जो चैप्टर्स हैं यूनिट लिखी हुई है, अध्याय संख्या, अध्याय का शीर्षक, हटाया गया जो शीर्षक हैं,
राइट साइड में ये सारे टॉपिक्स हैं, ये जो यूनिट्स हैं, जो चैप्टर हैं, उनमें से इनको हटा दिया गया है। इनके बाद में जो ये नीचे आने पर ये आपका जो नया संशोधित पाठ्यक्रम आया है, इनमें से अब इस प्रकार से जो आपके टॉपिक्स हैं वो आएंगे। इनमें से कुछ हटा लिए गए हैं, कुछ आएंगे। ऐसे अब बात की जाए संस्कृत विषय की, जैसे आपके पास में तृतीय भाषा संस्कृत है, कुछ और है उर्दू वगैरह है, तो मैं ऐसे संस्कृत का बता देता हूँ। ऐसे संस्कृत में ये आपको जो दिख रहा है वो आपका अब संशोधित पाठ्यक्रम है। ये दिख रहा है आपको संशोधित पाठ्यक्रम है यहाँ तक। इसके बाद में जो टॉपिक्स दिख रहे हैं अब आपके जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हटा दिए गए हैं। जैसे आपको बता दें हम, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, 7 और 9वां और 14वां जो टॉपिक्स हैं वो चैप्टर हैं वो हटा दिए गए हैं। जो अपठित बोध में से संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है और सर्वनाम शब्दों की संज्ञा का प्रयोग है वो हटा दिए गए हैं। पर्याय शब्द हटा दिए गए हैं। तत्सम ये हटा दिए गए अन्वेषणम। और व्याकरण में से स्वर संधि में से जो 3 संधि हैं, वृद्धि यण अयादि पूर्व रूप और पर रूप, इनको हटा दिया गया है। व्यंजन संधि जैसे परावसवर्ण मोनस्वार संधि है, इनको हटा दिया गया है। समास में से कर्मधारय और द्वंद्व को हटा दिया गया है। बाकी जो बचे हैं उनको रख लिया गया है। प्रत्यय जैसे कृदंत प्रत्यय में से तवत अनेर है, तद्धित में तव और टल है, और स्थिर प्रत्यय जैसे टाप और डीप है, इनको हटा दिया गया है। बाकी को रख लिया गया है। जैसे अव्यय हैं 22 में से इनको जो आपको दिख रहे हैं वो तो हटा दिए गए हैं। और रचनात्मक कार्य में से चित्र धारित वर्णन है और कथा क्रम संयोजन है, इनको हटा दिया गया है। कथा और इस प्रकार से कक्षा 10 का जो सिलेबस था वो हटा दी। जो बचा हुआ है सिलेबस है वो, और जो हटा दिया गया सिलेबस है वो बोर्ड ने अपनी साइट पर डाल दिया गया है। इन चीज़ को हम आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाके इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कक्षा 12 के लिए। कक्षा 12 पढ़ने वाले छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए कि जिन्होंने अब की बार जो कोरोना काल में घर रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कितने सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी चाहिए, कितने सब्जेक्ट में जो सिलेबस है उसको छोड़ना चाहिए। क्यों अब की बार पढ़ाई तो हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। जैसे आपको टाइम तो मिल रहा है पर आपको पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपको समय पर टीचर्स उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए आप घर रह के कर रहे हैं पढ़ाई हो, तो उसमें आपको जो टॉपिक्स बोर्ड ने उपलब्ध कराए हैं, जो टॉपिक्स आपको बताएं, उन्हीं को पढ़ाई करना। तो इस प्रकार जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें जो आपको ये टॉपिक्स हैं जो आप देख रहे हैं, खंड 2 में से पद परिचय, शब्द शक्ति, अलंकार, जिसमें से रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास, ये हटा दिए गए हैं। पत्र और प्रारूप लेखन में से ज्ञापन और अधिसूचना, इन चारों टॉपिकों से जो कह गए ये लिखे हुए हैं, इनको हटा दिए गए हैं हिंदी विषय में। और बाकी जो चैप्टर था, जो सिलेबस था बाकी का, वो पूरा रखा गया है। वही कक्षा 10 की तरह जो पेपर वही 80 नंबर का होगा, 17 अंक 20 नंबर जाएंगे, मतलब 20 नंबर के 17 अंक होंगे और 100 नंबर का पूरा पेपर। अब ये संशोधित पाठ्यक्रम है, वही 80 नंबर का प्रश्न पत्र, 20 नंबर 17 अंक, 100 नंबर का पूरा पेपर होगा। ठीक है, इसमें से ये जो बचा हुआ है ये सिलेबस आपके पेपर में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अंग्रेजी विषय की। जो कंपलसरी है उसमें से कितना सिलेबस हटा दिया गया है। जो आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो वही सिलेबस आपको जो पेपर है उसमें से हटा दिया गया। जैसे राइटिंग जो पार्ट था उसमें से लिखने का काम होता था, उसमें से जो ड्राफ्टिंग पोस्टर मेकिंग है वो उसमें से हटा दिया गया है। करंट और नेशनल इश्यूज हटा दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन और आर्गुमेंट्स फॉरेस्ट और एग्निस्ट ये हटा दिए गए हैं। और जो आपकी जो बुक थी रेनबो, उसमें से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 16 इनको हटा दिया गया है। और जो आपकी जो बुक है पनोरमा, उसमें से चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 इनको हटा दिया गया है। ये आपके सिलेबस में से अब पेपर इनका जो 2020-21 का पेपर होगा उसमें से ये नहीं आएंगे। ये जो अब आप देख रहे हैं ये आप जो इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है उसका जो अब बदला हुआ पैटर्न है, जो सिलेबस है वो दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो बचा हुआ पेपर, ये सब्जेक्ट ये टॉपिक्स हैं वो अब आपके पेपर में आएंगी। हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी इनका सिलेबस ही बताएंगे। आप यदि आर्ट्स
से रिलेशन रखते हैं या फिर कॉमर्स से रिलेशन रखते हैं तो आपको ये PDF फाइल है या आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दी जाएगी, जहाँ से आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि आपको जो ये सिलेबस है जो मैथ का, वो आपको इस प्रकार दिया गया है। जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं वो इस समय हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस में से। जो 2020-21 की जो एग्ज़ाम होगी उसमें से ये टॉपिक्स नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं इनको। और जो आपका जो पेपर होगा वो इनमें से होगा। अब आप देख रहे हैं जो टॉपिक्स हैं आपके सामने आ रहे हैं, जो टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में आएंगे। आपकी बुक में से ये जो टॉपिक्स बचे हुए हैं ये आपके टॉपिक्स में से। अब बात की जाए भौतिक विज्ञान विषय की, फिजिक्स की, तो उसमें से ये जो थ्योरी वाला पेपर है, थ्योरी वाला जो पार्ट है, उसमें से जो 56 नंबर का होता है उसमें से ये आपके सिलेबस में से इतने सारे टॉपिक्स हैं। जो चैप्टर शीर्षक लिखा हुआ है, अध्याय क्रमांक लिखा, इकाई लिखी हुई है, इसमें से आपको सामने लिखा है घटाए गए शीर्षक या भागी। इतने सारे जो शीर्षक हैं या टॉपिक्स हैं ये आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं 2020-21 की जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए। अब आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है कि जो आपको संशोधित पाठ्यक्रम है फिजिक्स का वो इस प्रकार मिलेगा। जो आपको सामने दिखा रहा है ये आपको टॉपिक्स इस बार पेपर में आएंगे। मतलब ये नहीं कि पूरे टॉपिक्स आएंगे, जो अब इनमें से ही आएंगे। बोर्ड के द्वारा निर्देश इस प्रकार दिए गए हैं। और जो आपका प्रैक्टिकल जो वर्क होगा वो इसमें से होगा। ये आपका प्रैक्टिकल वर्क दिखाया गया है भौतिक विज्ञान विषय का। ये आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान। अब आपको रसायन विज्ञान का सिलेबस हम बता देते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको जो टॉपिक्स दिखाए जा रहे हैं, इकाई संख्या, अध्याय संख्या, शीर्षक और जो टॉपिक्स हैं दिखाए गए हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं अब 2020 जो 21 की जो एग्ज़ाम होगी बोर्ड की उसमें से ये हटा दिए गए हैं। आपको खास ध्यान देना है ये टॉपिक्स पर, और मतलब इनको नहीं पढ़ना है। और जो अध्याय 6 है उस पर तो खास ध्यान देना है, उसको छोड़ देना है, वो पेपर में बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद में ये टॉपिक्स हैं ये नहीं आएंगे। इसके बाद की बात की जाए तो जो आपका अध्याय है 14 जैव अणु जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, ये पूरा नहीं आएगा। अध्याय 15 है बहुलक का, इसमें बहुलीकरण के बारे में पढ़ते हैं हम। पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, बैकलाइट वगैरह इनके बारे में पूरा चैप्टर ही नहीं आएगा, इसमें से कोई चैप्टर नहीं आएगा। इसके बाद में जो अध्याय 17 है ये आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है 2020-21 की एग्ज़ाम के लिए। जो बचा हुआ जो आपका सिलेबस है, जो कौन सा मतलब पेपर में कितना सब्जेक्ट कितना सिलेबस आएगा वो आपको इस प्रकार से है। ये आपको इसकी बात की जाए कि रसायन विज्ञान के प्रायोगिक परीक्षा की प्रैक्टिकल की, तो उसमें से जो आपको ये टॉपिक्स हैं वो प्रैक्टिकल में आएंगे। आपके जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होगा इस प्रकार से। अब आपको बता दिया जा रहा है कि जो संशोधित पाठ्यक्रम है रसायन विज्ञान विषय का वो इस प्रकार से है। जो ये सब्जेक्ट ये टॉपिक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ये टॉपिक्स में से ही आपका पेपर बन के आएगा 2020-21 की जो एग्ज़ाम होगी उसमें से। और ये जो नीचे आपको रसायन विज्ञान का जो प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी उनमें से आपको सिलेबस दिखाया गया है कि ये जो पेपर है जो होगा आपका प्रायोगिक परीक्षा का उसमें से इस प्रकार आएगा। अब बात की जाए जीव विज्ञान विषय की, बायोलॉजी की, तो उसमें से जो आपको जो स्क्रीन पर दिखाए गए हैं ये टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट में से हटा दिए गए, मतलब 2020-21 के एग्ज़ाम के लिए। वैसे हटाते तो नहीं, पर आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, घर पे वही सभी, तो इस प्रकार से इसलिए एक सिलेबस कम किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो चैप्टर फर्स्ट है वो पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, उसमें से चैप्टर 5 है वो पूरा हटा दिया गया है। और जो टॉपिक्स हैं वो देख सकते हैं आप, ये कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक्स। इसके बाद ये टॉपिक्स तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद में आपको बात की जा रही है कि कौन सा चैप्टर पूरा ही नहीं आएगा, तो चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 5 और चैप्टर नंबर 12 ये आपको सब्जेक्ट में से पूरे हटा दिए गए हैं 2020-21 के एग्ज़ाम के लिए। और टॉपिक्स को आप देखते रहिए कि आप टॉपिक्स में से कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स है वो हटा दिया गया है। और आपको बात की जाए तो चैप्टर नंबर 17 है वो हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर
19 वो आपको हटा दिया गया है सिलेबस में से 2020-21 के एग्ज़ाम के लिए। चैप्टर नंबर 21, चैप्टर नंबर 26, चैप्टर नंबर 27 और चैप्टर नंबर 30, चैप्टर नंबर 38 और चैप्टर नंबर 41 और 42 ये चैप्टर आपके पूरे हटा दिए गए हैं 2020-21 के एग्ज़ाम के लिए। आपको इसको फिर से एक बार देख लीजिए कि आपको दिखा देते हैं शुरू से कि ये जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में से पेपर के लिए हटा दिए गए हैं। यह आपका जो सैद्धांतिक पाठ्यक्रम है, जो आपका पेपर होता है 56 नंबर का, उसको संशोधित करके लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में से इतना सिलेबस अब पेपर में आएगा 2020-21 की एग्ज़ाम में। आप इनको देख सकते हैं, इस प्रकार से हैं ये। आपको इनकी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दी जाएगी। अब बात की जाए कक्षा 12 की जो जीव विज्ञान विषय है उसके प्रायोगिक कार्य की, तो प्रायोगिक कार्य है वो इस प्रकार से है। यहाँ पे इनको देख ही सकते हैं कि प्रायोगिक सब्जेक्ट में से किस प्रकार से आपको आएगा। जी यहाँ तक आपकी बात हो गई। जी हमने आपको जितनी बातें बताई हैं ये आपको इस PDF के माध्यम से बताई हैं। अब हम आपको PDF को जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके विस्तार पूर्वक आप देख सकते हैं कि कितना सिलेबस, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है 2020-21 के एग्ज़ाम्स के लिए। धन्यवाद।